अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। पंजागुट्टा पुलिस ने बीजेपी के तकरीबन 200 कारकुनान को सीएम कैंप ऑफिस के घेराव की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने सीएम KCR की जानिब से पीएम नरेंद्र मोदी पर नाजेबा रिमार्क्स पर कैंप ऑफिस का घेराव का मंसूबा बनाया था, मगर पुलिस ने सुबह के अवलीन वक्त में रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी के अलावा बीजेपी के दीगर अराकीन असेंबली व काउंसिल को घर पर नजरबंद करते हुए घेराव की कोशिश को नाकाम बना दिया। मगर नायब सदर रियासती बीजेपी व साबिका रुकन असेंबली कारवान बदम बाल रेड्डी की क़यादत में कैंप ऑफिस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए तकरीबन 200 कारकुनान को अपनी तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सिकंदराबाद में आज एक ऑटो ड्राइवर ने सुनसान इलाके से 2 कॉलेज के तालिबात का पीछा किया। तालिबात ने रुतपल्ली बस स्टैंड पहुंचकर दूसरे तालिबात के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए शोर मचाया, जिस पर दीगर तालिबात ने भी उनका भरपूर साथ दिया और ऑटो ड्राइवर को गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया। गोपालपुरम पुलिस ऑटो ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर मसरूफ तहकीकात है। चादरघाट पुलिस की जानिब से मलकपेट गंज में वाक़े ललिता भवन मेस पर देर रात गए धावा किया गया, जिसमें जुमला 12 अफराद बशमूल होटल के मालिक को पत्ते खेलने के पादाश में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30,000 रुपए नगद, 12 सेलफोन और 2 पैक पत्ते बरामद कर लिए। बताया गया है कि होटल के ओनर इनको कमीशन पर जुआ खेलने का मौका फराहम किया करता था। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। श्रीराम कॉलोनी के MPTC विवेक अलमारूफ कपिल गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जलपल्ली म्युनिसिपालिटी फिरंगी नाले पर कब्जा हो गया है। ये नाला निजाम ने उस जमाने में सिपाहियों से 3 महीने के अंदर तामीर करवाया था, जो कि चवेड़ला से लेकर श्रीराम कॉलोनी, वादी मुस्तफा, शाहीन नगर, विनलयापुर से होते हुए इब्राहिम पट्टनम के तालाब में शामिल होता है। ये नाले पर अब तकरीबन कब्जा हो चुका है। चंद नाजायज काबिजीन इसे पट्टा लैंड बताकर कब्जा कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना को इस पर फौरी हरकत में आते हुए कार्रवाई करना चाहिए, विवेक ने मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के खुली कुतुब शाह स्टेडियम में आज फ्रेंड्स विनिंग CCOB फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद्दे आला जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर वहां शिरकत की। दीगर मेहमानों में शालीबंडा के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर और पत्थरगट्टी के कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी के साथ साथ कई मजलिसी कारकुनों ने भी वहां शिरकत की। रियासत तेलंगाना की TSRTC की एक बस ने आज विकास नामी एक नौजवान तालिबे इल्म को राउंड डाला, जिसकी वजह से उसका भेजा निकल पड़ा और वो मुकामे हादसा पर खत्म हो गया। इतना दर्दनाक मंजर वहां पर देखने में आया कि लोगों की चीखें निकल गई। बताया गया है कि बस में चढ़ने के दौरान ड्राइवर ने अचानक बस की रफ्तार तेज कर दी और उस नौजवान ने तवाजुन खोकर उसी बस के टायर्स के नीचे आ गया और हलाक हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात तो शुरू कर दी है, लेकिन तारीख गवाह है कि RTC के ड्राइवर्स न कभी कसूरवार साबित हुए हैं और न कभी इन्हें सजाएं मिली हैं। लिहाजा IND टुडे इस मामले में खास तौर पर हुकूमत से ये गुजारिश करता है कि हलाक होने वाले नौजवान के लोगों को एक्स ग्रेशिया दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो सके। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा
उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासत तेलंगाना के मशहूर जमाना दल बदल कांग्रेसी लीडर श्री रेवंत रेड्डी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि वजीर आला ने थर्ड फ्रंट की बात करके अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिशों में आ गए हैं। साबिका 2 बड़े फ्रॉड्स ईएसआई हॉस्पिटल स्कैम और सहारा इंडिया स्कैंडल सीबीआई में जेरे दौरा हैं, लिहाजा ये तीसरा फ्रंट बनाकर उससे बचना चाहते हैं। लिहाजा ये फ्रंट बनाते हुए इससे सिर्फ सीएम केसीआर को फायदा पहुंचेगा और दूसरे मुंह देखते रह जाएंगे। साबिका मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के आन जहानी वजीर आला चिन्ना रेड्डी के फर्जंद एम शशिधर रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर के कुछ अंदरूनी मामलात की पोल खोलते हुए बताया कि इन पर अरसे दराज से सीबीआई के 3 केसेस जेरे दौरा हैं और ये एक नई फ्रंट की बात बताकर रियासत से मरकज में छलांग लगाने की सोच रहे हैं। ठीक है, इंसान को आगे जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन सफेद दामन के साथ। काले कारनामों का फैसला अभी बाकी है, तो ये आगे कैसे जा सकते हैं। खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में वाक़ साउथ इंडिया ज्वाइंट कमेटी के होदेदारों ने आज सोमाजीगुड़ा के प्रेस क्लब में एक तकरीब मुनक़िद करके मरकजी हुकूमत को अपने कुछ मुतालबात पेश किए, जिसमें शामिल रहे शहर हैदराबाद को साउथ इंडिया का दूसरा सदर मुकाम बनाया जाए, अलग से पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल सेक्रेटरीट्स कायम किए जाएं, एक अलग डेवलपमेंट काउंसिल कायम करते हुए खास तौर पर जायद बजट के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी के लिए खुसूसी मराहत दी जाएं। साउथ इंडिया में भी हिंदी को सरकारी जबान बनाते हुए मुकामी जुबानों को भी उसके साथ जोड़ा जाए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जोनल सिस्टम को दोबारा लाते हुए नीट को बर्खास्त कर दिया जाए। स्पोर्ट्स में साउथ इंडिया से तल्फी खत्म की जाए। इंडिया के 4 रीजन्स के लिए 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स बनाए जाएं। साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री से सौतेला सलूक खत्म किया जाए और सारी ही कम्युनिटीज को बराबरी के हुकूक फराहम किए जाएं। इस प्रेस मीट में साउथ इंडिया के कई नामवर सहाफियों ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के साबिका कॉर्पोरेटर शेख शरीफ पर रात में एक दावत से वापसी के दौरान कुछ नौजवानों ने मोहलिक हथियारों से कातिलाना हमला किया और उन्हें मार देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत के धनी वो मामूली जख्मी होकर बच गए। इस सिलसिले में पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने शरपसंदों को पकड़ने के लिए सारे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। अब देखना यह है कि ये वाकया आखिर रोनुमा हुआ ही क्यों है। शहर हैदराबाद के साबिका मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, जो अभी मेहदीपट्टनम इलाके के कॉर्पोरेटर हैं, इन्होंने फर्स्ट लांसर के इलाके सैयद नगर में आज एक मुनफरिद कुनफू सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और नौजवानों को मुखातिब करते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ सभी नौजवानों को ऐसी गेम्स में हिस्सा लेते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि चाको चौबन रह सके। रियासत तेलंगाना के राज्यसभा के 3 सीटों की मियाद 2 अप्रैल 2018 को खत्म होने वाली है, लिहाजा सीएम केसीआर ने इस सिलसिले में पेशरफ्त करते हुए आज अपने भांजे जे संतोष कुमार को इसके लिए नामजद कर दिया है। दीगर सीटों के लिए सीएम केसीआर ने यादवास की 2 कास्ट गुल्लास और कोरुमास को देने का तयख्खुन दिया था। वैसे दौड़ में चेयरमैन मोहम्मद सलीम और शहर हैदराबाद की एक जी असर शख्सियत नवाब महबूब आलम खान भी शामिल है। जे संतोष कुमार ने अपनी नामजदगी की खुशी में आज शहंशाह दक्कन बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए दुआएं की।
शहर हैदराबाद की GHMC के लोगों ने सभी बड़ी सड़कों पर साइड लाइनिंग की तज़ईन नौ और चौराहों पर पैदल राहरों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइनिंग्स का काम शुरू कर दिया है। बताया गया है कि इस सिलसिले में असरी मशीनें इस्तेमाल में लाई जाने वाली हैं। वैसे तो वक्तन फौक्तन बल्दिया के लोग ये काम निपटाते ही रहते हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसे मुकम्मल करने का मंसूबा बना लिया गया है। शहर हैदराबाद की बहुत सारी समाजी तंजीमों ने आज बिला लिहाज मजहब मिल्लत पुलिस के इजाजतनामे के साथ सीरिया के आम मजलूमीन और मकतूलीन से इजहार यगानियत के लिए नेकलेस रोड के पीपल्स प्लाजा पर एक अजीमोशान अमन रैली का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शामिल होते हुए सीरिया के जालिम कायदीन के खिलाफ में गम गुस्से का इजहार किया और मुल्क की हुकूमत से अपील की कि वह फौरन सीरिया में मुदाखलत करते हुए मासूम अवाम की कत्ल व गारतगिरी को रुकवाए।